अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। ये देखिए आप, जो बर्ड्स हैं वो किस तरह यूरोप के अंदर हाई फ्लायर्स हैं और ये बर्फ़ में घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं और बर्फ़ को जो है ना खा पी रहे हैं। तो आप देख सकते हो पिछले 2-3 साल से आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ मैं पीस पिजन क्लब के फोरम से। बर्फ़ में किस तरह कबूतर घूम फिर रहे हैं, और जबकि पाकिस्तान में क्या कंसेप्ट है कि यहाँ पर जैसे ही सर्दी आती है तो बिल्कुल बर्ड्स को क्लोज़ कर देते हैं। रज़ाई और कंबल का इस्तेमाल होता है और कबूतरों को बिल्कुल क्लोज़ कर देते हैं, और इसके नतीजे में क्या होता है, चंद दिनों में ही वायरस का अटैक कर जाता है, कबूतर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको कभी भी बर्ड्स को 100% क्लोज़ नहीं करना, केजेस को 100% क्लोज़ नहीं करना। फ्रंट और बैक साइड, दो साइड पे कम से कम आपने खिड़कियां रखनी है, ताकि जो है ना अंदर की हबस और अंदर जो स्मेल होती है वो निकल जाए। अब ये बर्ड्स को देखो, क्या लगता है कि शदीद टेम्परेचर, ये माइनस में टेम्परेचर है, और बर्ड्स की एक्टिविटी चेक करो। एक आम सेहतमंद कबूतर को कभी सर्दी नहीं लगती। सर्दी सिर्फ उस बर्ड्स को लगती है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो या उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, बीमार हो या बीमारी में चला जाए, इस वजह से उसको सर्दी लगती है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में उसको ठंड नहीं लगती। इसके साथ आप दूसरी तरफ देखो, ये बर्ड्स, ये रेसर बर्ड है और ये बर्फ़ में नहाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको देख के लगता है कि इनको सर्दी लग रही है। इसके अलावा मैं आपको लेकर चलूँगा फैसलाबाद की तरफ, उस्ताद हाफ़िज़ फ़ुरक़ान की तरफ। वहाँ पे आपको दिखाऊंगा और उनका छोटा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखाऊंगा। अब धुंध पड़ रही है 10-15 दिनों से, तो आपको दिखाऊंगा वहाँ पे उन्होंने बर्ड्स को कैसे रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, सारे फेसबुक से दोस्तों और बाकी सारे कबूतर परवर नज़र आता। सर्दी की इंतहा है, तकरीबन 7 बजे का टाइम है, तो तुसी देखो कि असी दाना इन्हों पा रहे हैं इस टाइम। तो कबूतर की कंडीशन देखो कि माशाल्लाह सारे बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल सैटिस्फाई ने। तो असी इन्हों सर्दी का बड़े अच्छे तरीके आदि किया होया, इन्हों सर्दी नहीं लगती। तो तुसी देखो कि खुडे के जिहड़े दरवाजे ने पिछले, वो इस तरह ही सारी रात सारा दिन खुले रहंदे ने। धुंध पवे चाहे तरेल पवे चाहे कुछ भी होवे, साडे कबूतरां नूं सर्दी नहीं लगती। अलहमदुलिल्लाह इस टाइम बाद भी दिखाओ इन्हों धुंध कितनी शदीद पै रही है। तो ये सारे तुसी धुंध देख सकते हो। तो उपर वाला फादवी केज भी दिखाओ कि उस केज के जिहड़े परिंदे ने, इन्हां दे उत्ते कोई छत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये बेहतरीन किस्म के मेनटेन होए ने। और ये सब तो उपर जो सुबह होंदी है ਠਾਪੇ मारते हैं, बिल्कुल हेल्दी वेल्दी ने, कोई इन्हां चों एक भी परिंदा बीमार नहीं हैगा। यहाँ फ्रांस में देखें बर्ड्स को किस तरह रखा हुआ है, हाई फ्लायर्स हैं। अब शदीद सर्दी है, बर्फ़ पड़ी हुई है, कबूतर सुबह बाहर आके दाना खा रहे हैं। यही अगर पाकिस्तान में होता तो हो सकता हम दरवाजे ही ना खोलते, कबूतरों को बाहर ही नहीं निकालते। यहाँ पे तो जैसे ही सर्दी बढ़ती है तो कबूतर बाहर ही निकालते लोग। इनसाइड और आउटसाइड में ज़्यादा फ़र्क हम नहीं रख सकते। ये अब इटली में देखें, अब यहाँ इटली में बर्फ़बारी है और बर्ड्स बर्फ़ में रह रहे हैं और बिल्कुल एक्टिव है। और क्या वजह है, ये बर्ड्स क्यों सेहतमंद है? क्योंकि यहाँ अंदर खुडों के और बाहर के टेम्परेचर में फ़र्क नहीं डाला गया। खिड़कियाँ हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम है, इसलिए ये कबूतर कामयाब है। और आप देख सकते हो ये बाहर बर्फ़ में है, बर्फ़ खा रहे हैं और 100% परफेक्ट आपको नज़र आएंगे। अन्नी दे बर्फ खाई जाते हो, बर्फ खा रहे कबूतर भाई है कोई गौर करो। खा लैन हरियाशी करन, कुछ नहीं होंदा। गोले खा रहे हैं, गोले आज कबूतर बर्फ वाले। यहाँ एक फ्रंट पे खिड़की है और एक दरवाजे रात को बंद होते हैं, लेकिन फ्रंट पे खिड़की और अंदर साइड पे भी खिड़की है, ये खुली होती हैं। खुडों के अंदर और बाहर का टेम्परेचर में फ़र्क नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम 5 डिग्री का टेम्परेचर कबूतर बर्दाश्त कर सकते हैं, खुडों के अंदर और खुडों के बाहर, इससे ज़्यादा नहीं। ये वीडियो आपको दिखाने का सिर्फ ये मकसद है कि आप लोगों का कंसेप्ट ठीक हो और आप लोगों का थोड़ा सा जो है ना आपको आइडिया हो कि बर्ड्स को सर्दियों में कैसे रख सकते हो। बिल्कुल रज़ाई कंबल और लपेटोगे, कवर करोगे तो बर्ड्स
बीमारी में चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके अंदर सलाहियत पैदा की है कि ये सर्दी को खुद बर्दाश्त कर सकते हैं। लिहाजा आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने बर्ड्स के साथ ज़्यादती ना करें और इनको सर्दियों में 100% बंद करने की बजाय कम से कम 2 खिड़कियाँ, एक फ्रंट पे और बैक साइड पे 2 खिड़कियाँ होनी चाहिए जैसे इस केज के अंदर है, ताकि अंदर का और बाहर का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ज़्यादा फ़र्क ना आए। बाकी उम्मीद है आप दोस्तों को जो मैं समझाना चाहता हूँ समझ आएगी और आपका थोड़ा कंसेप्ट ठीक होगा। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।